है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ये छापे मारती हैं या एक्टिविटीज़ करती हैं और इसके अंदर लोगों का सामान उठाकर ले जाए या आम लोगों का कत्लेआम हो या बच्चे शहीद हो जाएं, ये वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। इनकी फ़ौरन इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर हमीदुर रहमान का स्टेटमेंट है। तो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पे तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये हरकत की है। एक चीज़ नाज़रीन मैं जाते जाते आपको बताऊं, पाकिस्तान में ना एक बड़ा सख्त मुकाबला शुरू हो गया है। ये बज़ाहिर तो बहुत सीनियर लोग हैं पाकिस्तान की मीडिया में, मैं हैरान होता हूँ कि इनको हो क्या गया। अच्छे खासे थे, कभी कभी ये कहते थे कि ये खिलाफ है इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत पर, लेकिन आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश करने में इन सहाफ़ियों ने कमाल कर दिया। ऐसा सख्त मुकाबला चल रहा है, मैं क्या इनके नाम लूँ, इतने सीनियर लोग हैं। कुछ के चेहरों पे दाढ़ियाँ हैं, कुछ के बाल सफ़ेद हैं, कुछ ने दहाइयाँ गुजार दी मीडिया में। मुझे तो अब शर्म आती है कि ये हमारे मीडिया के अंदर हमारे सीनियर्स इस तरह के लोग निकले। कोई एक जूता पॉलिश कर रहा है, कोई दूसरा जूता पॉलिश कर रहा है, किसी ने तस्मे मुंह में दबाए हुए हैं। देखें, बतौर इदारा फ़ौज को तहफ़्फ़ुज़ अगर आप देना चाहते हैं तो फ़ौज हमारे टैक्स से चलती है, वो आप करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। यानी मेरा भी ये मानना है कि फ़ौज को नुकसान नहीं होना चाहिए और फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन इसका आगाज़ कौन करता है? इसका आगाज़ वो क़यादत करती है, फ़ौजी क़यादत, जो फ़ौज को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। जब आप गन डालेंगे, गैर कानूनी गैर आइनी हरकतें करेंगे, जब आप मुल्क को तबाह करेंगे और फ़ौज के पीछे जाकर छुप जाएंगे, तो आपको जब लोग जवाबी हमला करेंगे तो आप तो फ़ौज के पीछे जाकर छुपे हैं ना, फिर फ़ौज का नुकसान होता है। तो दोनों तरफ से ये होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता। अब वो फ़ौज की अगर कोई तारीफ़ करता है या फ़ौज को बचाने की कोशिश करता है, मेरे ख्याल में जर्नलिज्म में वो इतना कोई बुरा नहीं माना जाएगा। लेकिन जर्नैलों के जूते पॉलिश करने में तो कमाल कर दिया हमारे इन सहाफ़ियों ने, मैं हैरान हो गया हूँ। और ये बात जर्नैलों को भी सोचनी चाहिए, यानी आसिम मुनीर साहब को सोचना चाहिए कि उनके इक़दामात का बोझ जाकर फ़ौज, बतौर इदारा फ़ौज पे पड़ता है। जब वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है या अखलाकियात के ख़िलाफ़ है, जबरी तौर पे लापता किया जाए, सियासत में मुदाखलत की जाए, एक्सटेंशन, इस्तना, जुल्म, बर्बरियत, जबर, जब ये चीज़ें की जाएं तो फिर बतौर इदारा फ़ौज बदनाम होती है। ये आम पाकिस्तानी से ज़्यादा उन लोगों को सोचना चाहिए जो फ़ौज के बेनिफिशरी हैं, जिन्हें फ़ौज ने इतनी इज्जत दी है, इतना मुकाम दिया है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि जिस इदारे ने उन्हें इतनी इज्जत और मुकाम दिया है, वो इस इदारे के लिए कितनी इज्जत कमा रहे हैं या इदारे की बदनामी का बायस क्यों बन रहे हैं, ये तो उन्हें भी सोचना चाहिए। लेकिन मैं उनका अब क्या कहूँ, ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और कई दहाइयों से बिगड़ा हुआ है। जो असल बात है वो ये है कि हमारे सहाफ़ियों ने